प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण सत्यनंद रहते थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। सत्यनंद का जीवन सरल और सादा था और वे अपने ज्ञान और तपस्या से समाज को मार्गदर्शन देते थे। वे निर्धनों की सहायता करते, बीमारों का इलाज करते और समाज के कल्याण के लिए अनेक यज्ञ और पूजा करते। गांव के लोग सत्यनंद का बहुत सम्मान करते थे और उनकी सलाह का पालन करते थे। सत्यनंद का जीवन आदर्श था, परंतु उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी सत्यनिष्ठा थी। उसी गांव में एक चोर हरिया भी रहता था। हरिया चालाक और कुशल था और उसने अपने चोरी के हुनर से बहुत संपत्ति इकट्ठा की थी, लेकिन उसे हमेशा और अधिक की चाहत रहती थी। एक दिन उसने सुना कि ब्राह्मण सत्यनंद के पास एक बहुत ही पुरानी और मूल्यवान पवित्र पुस्तक है, जिसे उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया था। यह पुस्तक अद्वितीय थी और उसमें अनेक गूढ़ रहस्य और तंत्र मंत्र लिखे थे। हरिया ने तय किया कि वह इस पुस्तक को चुराकर अपने लिए ज्ञान और शक्ति प्राप्त करेगा। उसने एक रात सत्यनंद के घर में चोरी करने की योजना बनाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस पुस्तक को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। हरिया ने रात को सत्यनंद के घर में प्रवेश किया और पुस्तक को ढूंढना शुरू किया। जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंज उठी और एक भयानक दानव प्रकट हुआ। वह दानव राक्षस रूपधारी उस पुस्तक का रक्षक था और उसने हरिया को पकड़ लिया। दानव ने गरजते हुए कहा, अरे मूर्ख मानव, तुमने पवित्र पुस्तक को छूने का दुस्साहस कैसे किया? इस पुस्तक की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। हरिया कांपने लगा और उसने दानव से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे महाशक्ति, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह सब अपने लालच में किया। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। सत्यनंद, जो अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में थे, अचानक उस आवाज से जाग उठे। उन्होंने देखा कि हरिया दानव के सामने खड़ा है और दानव उसे मारने की धमकी दे रहा है। सत्यनंद ने तुरंत स्थिति को समझा और दानव से विनम्रता से कहा, हे महान रक्षक, कृपया इस मानव को क्षमा करें। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया है। दानव ने ब्राह्मण की विनम्रता और करुणा को देखकर कहा, हे महान ब्राह्मण, मैं आपकी बुद्धिमानी और सहानुभूति से प्रभावित हूं। मैं इस चोर को छोड़ सकता हूं, लेकिन उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। दानव ने हरिया को आदेश दिया कि वह गांव के सभी लोगों की सेवा करे और अपने अपराधों का प्रायश्चित करे। हरिया ने सिर झुकाकर दानव की बात मानी और ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर गांव की सेवा में जुट गया। उसने निर्धनों की मदद की, बीमारों की सेवा की और चोरी का रास्ता छोड़कर ईमानदारी की राह अपनाई। हरिया ने सत्यनंद के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया। वह दिन रात गांव की सेवा में लगा रहता और धीरे धीरे उसकी छवि एक ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति के रूप में बनने लगी। कई महीनों के कठिन परिश्रम और सेवा के बाद हरिया ने महसूस किया कि उसके जीवन में एक नई दिशा आई है। उसने अपने जीवन के हर पल को सुधारने का प्रयास किया और ब्राह्मण सत्यनंद का अनुसरण करते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। एक दिन दानव फिर से प्रकट हुआ और हरिया से कहा, तुमने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है और अपने जीवन को सुधार लिया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलोगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हरिया ने दानव का आशीर्वाद पाकर कृतज्ञता प्रकट की और सत्यनंद का धन्यवाद किया। सत्यनंद ने हरिया को अपने साथ रहने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। हरिया ने जीवन भर ब्राह्मण की सेवा और मार्गदर्शन में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं तो हमें सफलता और शांति अवश्य मिलती है। सत्यनंद की करुणा और दानव की न्यायप्रियता ने हरिया के जीवन को बदल दिया और उसे एक नए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह कथा ब्राह्मण की करुणा, चोर की प्रायश्चित और दानव की न्यायप्रियता का सुंदर उदाहरण है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सदैव सच्चाई,
ईमानदारी और परोपकार का पालन करना चाहिए, तभी हमें सच्ची सफलता और शांति प्राप्त। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।